गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलते हैं जो आपका विस्तार का 5वां चैप्टर चल रहा है, शुड विजार्ड हिट मॉमी। आज हम लोग शुड विजार्ड हिट मॉमी के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आपके जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हम लोग सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। और इसके पहले इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं और इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की आज ये अंतिम क्लास है और इसके साथ साथ आपका प्रोज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आपके प्रोज में 8 चैप्टर दिया हुआ था, सभी आपके 8 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोइट्री वाले सेक्शन भी प्यारे बच्चों पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। प्यारे बच्चों, पोइट्री में आपका 6 पोएम दी थी, 6 पोएम दी गई थी, सभी आपकी पोएम कंप्लीट हो चुकी है। और आपका विस्तार में 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज ये आपका 5वां चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें अप्रैल से जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी छूटा है आपका आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं, इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। जल्दी से हम लोग पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिस्क्राइब द बेसिक टेल टोल्ड बाय जैक टू हिज डॉटर जो इन द लेसन शुड विजार्ड हिट मॉमी। मींस जैक के द्वारा उसकी पुत्री जो को शुड विजार्ड हिट मॉमी में सुनाई जाने वाली मूल कहानी के बारे में क्या करिए बताइए। मींस जो मूल कहानी थी, जो बार बार वह जो है मूल कहानी के बेस पे जो बार बार वह नई परिवर्तित कहानी बना करके वह सुनाता था, तो वही मूल कहानी लिखना है, परिवर्तित कहानी नहीं लिखना है। तो प्यारे बच्चों, मूल उसकी कहानी क्या होती थी, एक जो है रोजर नाम का कोई क्रिएचर होता था, उसको समस्या होती थी। वह जो है वाइज आउल के पास जाता था, आउल उसे कहता था कि विजार्ड के पास जाओ और विजार्ड उसकी सारी समस्याओं को क्या कर देता था, समाधान कर देता था। यही उसकी मूल कहानी थी। मींस मूल उसकी क्या थी, स्टोरी थी, मींस कहानी थी, मींस बेसिक स्टोरी उसकी थी। तो जल्दी से अब हम लोग इसी को रिटेन में देख लेते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए आपका दिया हुआ है विस्तार सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 5 शुड विजार्ड हिट मॉमी क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यूट्यूब हो गया आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपके चैनल का नाम क्या हो गया, डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो वहां पर दिया हुआ था देखिए वही है, डिस्क्राइब द बेसिक टेल टोल्ड बाय जैक टू हिज डॉटर जो इन द लेसन शुड विजार्ड हिट मॉमी। तो जल्दी से हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। The basic tale was that means basic tale थी क्या थी, a small creature means एक छोटा सा प्राणी होता था, usually named रोजर जिसका प्रायः नाम होता था रोजर नाम होता था, had some problem उसको कुछ समस्याएं होती थी, and went with it और इस समस्याओं के साथ जाता था to the wise old owl means बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास वह जाता था। The owl told him means उल्लू से कहता था him to go to the wizard मीन्स उल्लू से जो है विजर्ड के पास जाने के लिए कहता था। एंड द विजर्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक और विजर्ड जो है एक मैजिक करता था, मीन्स एक जादू करता था। स्पेल दैट मैजिक स्पेल मीन्स एक जादू का मंत्र पढ़ता था। स्पेल मीन्स होता है मंत्र, मैजिक मीन्स होता है जादू, परफॉर्म मीन्स होता है करना। जो विजर्ड जो था वह एक जादू का मंत्र करता था अर्थात पढ़ता था। दैट सॉल्व द प्रॉब्लम जिससे समस्या क्या हो जाती थी, सॉल्व हो जाती थी, मीन्स उसका निराकरण हो जाता था। और इसके बाद क्या करता था, डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज उसके बाद जो है वह कुछ पैसे मांगता था। ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड और उससे अधिक मांगता था, मींस जो रोजर क्रिएचर के पास पैसा होता था उससे वह अधिक मांगता था। बट इन दिस सेम ब्रेथ और इसके साथ साथ डायरेक्टिंग मींस उसे बता देता था द एनिमल टू प्लेस मींस जानवर को उस स्थान के बारे में बता देता था वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड जहां पर जो है एक्स्ट्रा पेनीज क्या किया जा सकता था, कुड बी फाउंड मींस पाया जा सकता था, मींस एक्स्ट्रा पेनीज जहां पर मिल सकता था तो उस स्थान के बारे में भी वह क्या कर देता था, बता देता था। तो उसके बाद आगे क्या दिया हुआ जल्दी से देखते हैं। देन रोजर वाज, हाँ उसके बाद देखते हैं बट इन दी सेम रहा
ठीक है, वेयर दी एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। देन रोजर वाज सो हैप्पी, उसके बाद रोजर अत्यधिक प्रसन्न हो जाता था। ही प्लेड मैनी गेम्स, वह बहुत सारे गेम्स के खेलता था। विद अदर क्रिएचर्स मींस अन्य जो है प्राणियों के साथ, वह अन्य जो है जानवरों के साथ, प्राणियों के साथ वह बहुत सारे गेम्स खेलता था। एंड वेंट होम टू हिज मदर, और जो है अपने घर पर जाता था, मदर के पास मींस माँ के पास। जस्ट इन टाइम मींस उस समय, टू हियर द ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन। बोस्टन, जो उसके पिता को उस ट्रेन की विसल चलती रहती थी, मींस आवाज आती रहती थी, जो ट्रेन क्या करती थी, डैडी को क्या कहां से लेके आती थी, बोस्टन से डैडी को लेके आती थी। तभी वह रोजर क्या करता था, घर पर पहुंचता था। मींस जब घर पर पहुंचता था तो जो है ट्रेन की आवाज सुनाई देती थी, और वह ट्रेन की आवाज से क्या प्रतीक है कि वह ट्रेन जो है डैडी को कहां से लेके आती थी, बोस्टन से लेके आती थी। जैक डिस्क्राइब दियर सपर, उसके बाद जैक किसके बारे में बताता है, उनके सपर के बारे में बताता है, मींस शाम के भोजन के बारे में बताता है। एंड दी स्टोरी वाज ओवर, और यहीं पर क्या हो जाती थी, कहानी समाप्त हो जाती थी। मींस इस तरह की कहानी थी जिसमें जो है वह क्या करता था, मूल कहानी इसकी यही थी। बाकी उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके वह जो है अपनी बेटी जो को इसी तरह से जो जैक क्या करता था, कहानी सुनाता रहता था। तो जल्दी से प्यारे बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं, इसके उत्तर को एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे, इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, द बेसिक टेल वाज दैट अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विथ इट टू द वाइज ओल्ड आउल। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड, एंड द विजर्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, demanding in payment a number of pennies greater than the number that roger creature had, but in the same breath directing the animal to a place where the extra pennies could be found. Then roger was so happy he played many games with other creature and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. आगे है, जैक डिस्क्राइब द सपर एंड द स्टोरी वाज ओवर, और यहीं पर कहानी क्या हो जाती थी, कंप्लीट हो जाती थी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, हो गया एकदम सटीक, जितनी में आपको जरूरत था उतनी वर्ड में हमने लिखा हुआ है, एकदम सटीक उत्तर लिखे हुए हैं। आप जो है आप लोग बार बार कहते हो कि सर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद नहीं होता है, आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद नहीं करना है, केवल समझना है। समझ करके उत्तर आप समझ जाइए, समझ करके आप अपने मन से लिखने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप कभी भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रट नहीं सकते हैं। तो उसकी लिखने की 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। आप 1-2 चैप्टर का आप लिखने का प्रैक्टिस कर लेंगे तो बाकी चैप्टर का आपको लिखने में कोई समस्या नहीं होगी, आप आसानी से लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों इसलिए जो है जितना अधिक हो सके उतना अधिक से अधिक लिखने की प्रैक्टिस करिए, आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु वाज रोजर स्कंक, मींस रोजर स्कंक कौन था। हाउ वाज जो सीम्ड अटैच डीपली विद द कैरेक्टर्स वाई, तो मींस इस चरित्र से जो गहराई से क्यों जुड़ी हुई थी, मींस जो थी, मींस उसकी बेटी जैक की बेटी जो थी वह इस चरित्र से मींस इस कैरेक्टर से क्यों गहराई से जुड़ी हुई थी, एंड वाई, और जो है वही क्यों पूछा हुआ है, मींस जो इस कैरेक्टर से क्यों गहराई से जुड़ी हुई थी, यही क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं। मींस पहला पूछे हुए हु वाज रोजर स्कंक, रोजर स्कंक कौन था, और हाउ वाज जो सीम्ड अटैच डीपली विद दिस कैरेक्टर, और जो गहराई से इस कैरेक्टर से कैसे जुड़ी हुई थी, और वाई मींस क्यों, कैसे जुड़ी हुई थी और क्यों जुड़ी हुई थी, यही आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, उत्तर देना है। पहला उत्तर देना है कि रोजर स्कंक कौन था, और दूसरा इसमें पूछा हुआ है कि जो इस चरित्र से कैसे जुड़ी हुई थी और क्यों जुड़ी हुई थी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में से पूछे हुए हैं। मींस जल्दी से हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आपका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, Who was Roger Skunk? How was Joe seemed attached deeply with his character? Why? तो जल्दी से हम लोग इसके उत्तर की तरफ पढ़ते हैं। पहला इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है Who was Roger Skunk, पहले हम लोग देख लेते हैं कि रोजर स्कंक कौन था, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रोजर स्कंक इज द क्रिएशन ऑफ जैक, मीन्स रोजर स्कंक जो है यह जैक का एक क्रिएशन है, मीन्स इस पात्र को किसने बनाया हुआ है, जैक ने बनाया हुआ है। इट इज अ लिटिल ब्लैक एनिमल, यह एक काला जो है छोटा काला जानवर है। दैट स्मेल्ड वेरी बैड, जो बहुत बुरी तरह से क्या करता था, महकता
था। Whenever he would go out to play, जब भी वह खेलने के लिए जाता, with other animals means दूसरे अन्य जानवरों के साथ, they would tease him, वे उसे चढ़ाते थे, tease means चढ़ाना, वे उसे चढ़ाते थे, and run away, और वहां से भाग जाते थे, leaving him quite alone, इसे पूरी तरह से बिल्कुल अकेला छोड़ करके वे क्या कर जाते थे, भाग जाते थे। they would call him, वे उसे बुलाते थे, stinky skunk, stinky means होता है बदबूदार, बदबूदार skunk कह करके वे उन्हें उसे क्या करते थे, बुलाते थे। ये जो पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि हु वाज रोजर स्कंक, रोजर स्कंक कौन था। अब हम लोग इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ वाज जो सीम्ड अटैच डीपली विद द कैरेक्टर, जो कैसे जो है डीपली अटैच थी इस कैरेक्टर, इस चरित्र से, उसके बारे में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, जो वाज डीपली अटैच्ड विद द कैरेक्टर ऑफ रोजर स्कंक, मींस जो बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी इस रोजर स्कंक के कैरेक्टर में, इस चरित्र से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। रोजर स्कंक वाज अ लिटिल क्रिएचर, रोजर स्कंक एक छोटा सा क्रिएचर था, मींस प्राणी था, एंड ही वाज एलोन, और वह अकेला था। नो क्रिएचर वांटेड टू प्ले विथ हिम, कोई क्रिएचर उसके साथ खेलना नहीं चाहता था, बिकॉज ही स्मेल्स वेरी बैड, क्योंकि वह बहुत बुरी तरह से महकता था। दिस इज वाई, मेन लाइन यहां से शुरू होती है, दिस इज वाई, इसी कारण से, जो हैड सिंपैथी फॉर रोजर स्कंक, जो के पास सिंपैथी थी, मींस जो सहानुभूति रखती थी रोजर स्कंक के साथ, इसीलिए जुड़ी हुई थी। क्यों का उत्तर आपका मिल गया कि वह क्यों जुड़ी हुई थी, क्योंकि उसे सिंपैथी थी, सहानुभूति रोजर स्कंक के प्रति, इसलिए वह उस कैरेक्टर के साथ जुड़ी हुई थी। और जो है कैसे जुड़ी हुई थी, तो जरा यहां से नीचे भी देख लो, एज इन द एंड ऑफ द स्टोरी, जैसा कि कहानी के अंत में, जो वांटेड दैट विजर्ड हिट स्कंक्स मम्मी, विजर्ड क्या चाहता था, विजर्ड जो है हाँ जो है जो चाहती थी दैट विजर्ड हिट स्कंक्स मम्मी, विजर्ड क्या करे, स्कंक की मम्मी को क्या करे, हिट करे, मींस मारे, प्रहार करे, ठीक है, तो कष्ट पहुंचाए, तो ये चाहती थी। तो इस प्रकार से मींस जो है, इस प्रकार से पता चलता है कि जो कितना गहराई से इस कैरेक्टर जो है रोजर स्कंक के कैरेक्टर से क्या की हुई थी, जुड़ी हुई थी। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। Roger skunk is the creation of Jack. It is a little black animal that smelled very bad. Whenever he would go out to play with other animals, they would tease him and run away, leaving him quite alone. They would call him Stinky Skunk, who was deeply attached with the character of Roger Skunk. Roger Skunk was a little creation and he was alone. No creature wanted to play with him because he smells very bad. This is why Joe had sympathy for Roger Skunk. As in the end of the story, Joe wanted that wizard hate Skunk's mommy. ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जो नीचे दिख रहा होगा ना डायमंड एकेडमी क्लासेस, तो चैनल का नंबर दिख रहा होगा, तो ही सब्सक्राइब की बटन यहाँ होगी, दनादन सब्सक्राइब कर लेंगे जो बच्चे नए आए हुए हैं। तो हम लोग चलते हैं, जल्दी से चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आपका है क्या। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन मींस किस प्रकार के प्रश्न डिड जो रेज टू हर पेरेंट्स, जो अपनी माता पिता से किस प्रकार के प्रश्न उठाती थी, मींस किस प्रकार से प्रश्न को करती थी, व्हाई और क्यों करती थी, अगर किसी प्रकार के प्रश्न पूछती थी तो क्यों करती थी, व्हाट वर हर रिएक्शंस मींस उसके प्रतिक्रियाएं क्या होती थी, टू दी आंसर्स मींस उत्तर के प्रति उसकी प्रतिक्रियाएं क्या होती थी, मींस उसके पेरेंट्स जो उत्तर देते थे तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होती थी। एक क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के, जो है इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो जल्दी से हम लोग एक एक करके क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिड जो रेज टू हर पेरेंट्स, मींस जो अपने माता पिता से किस प्रकार के प्रश्न उठाती है और क्यों उठाती है। तो जल्दी से हम लोग इसका उत्तर देते हैं। जो वाज द डॉटर ऑफ जैक, मींस जो पुत्री है, जैक की पुत्री है,
इन द इवनिंग मीन्स शाम को, एंड फॉर सैटरडे नैप्स मीन्स, और सैटरडे मीन्स शनिवार के दोपहर की नींद के लिए, जैक टोल्ड हिज डॉटर, जो जैक अपनी पुत्री जो को सुनाता था, अ स्टोरी मीन्स एक कहानी, आउट ऑफ हिज मीन्स अपने मनगढ़ंत, और मनगढ़ंत अपने दिमाग से वह क्या करता था, एक कहानी को सुनाता था, मीन्स मनगढ़ंत एक कहानी को सुनाता था। दिस कस्टम बिगेन मीन्स यह परंपरा शुरू हुई थी, व्हेन शी वाज 2 जब वह 2 वर्ष की थी, वाज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 इयर्स ओल्ड, अब जो है 2 वर्ष इसका ये परंपरा शुरू हुए भी जो 2 वर्ष क्या हो चुके थे, बीत चुके थे, मीन्स अब जो कितने वर्ष की हो चुकी थी, 4 वर्ष की हो चुकी थी। व्हेन जैक वाज टेलिंग हर स्टोरी, जब जो है जैक उसे कहानी सुनाता है, सी इंटरप्टेड हिम, वह उसे जो है बीच में रोकती है, एंड आस्क क्वेश्चंस, और प्रश्न पूछती है, व्हेनेवर शी फेल्ट थिंग्स व्हिच आर बीइंग टोल्ड आर नॉट करेक्ट, वह तब प्रश्न पूछती है जब महसूस करती है कि जो चीज बताई जा रही है वो चीजें सही नहीं बताई जा रही है, तो वह प्रश्न उठाती है, प्रश्न करती है। समटाइम्स कभी कभी सी रेजेस सम मोरल क्वेश्चंस, वह कुछ नैतिक प्रश्नों को उठाती है, एंड सी आल्सो आस्क्ड, या सी के बाद आल्सो लिखे हुए हैं, एंड सी आल्सो आस्क्ड मैनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दी स्टोरी, और कहानी से संबंधित वह बहुत सारे क्या करती है, प्रश्न को पूछती है, प्रश्न को उठाती है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया वह किस प्रकार के प्रश्न को उठाती है, तो वह किस प्रकार के कुछ मोरल क्वेश्चन उठाती है और कहानी से संबंधित प्रश्न को करती है। ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। पहले क्वेश्चन का उत्तर तो जो है 2 लाइन में, नीचे की जो 2 लाइन अभी बताए हैं उसी में आपका उत्तर कंप्लीट हो गया था। चूंकि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा सा बढ़ाना था मुझे, तो इसलिए पहले की स्टोरी थोड़ा सा जोड़ दिए, उसके बाद जो मेन उत्तर जो है आपका नीचे 2 लाइन में इसलिए दिए हुए हैं। तो आप समझ जाना कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के होने की वजह से थोड़ा सा स्टोरी बढ़ाई हुए हैं, नहीं तो इसका उत्तर तो 4-6 लाइन में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछे हुए हैं, व्हाट वर हर रिएक्शंस टू दी आंसर्स, और उत्तरों के प्रति उसके रिएक्शन क्या होते थे, मींस प्रतिक्रियाएं क्या होती थी। तो जल्दी से हम लोग इसकी प्रतिक्रिया पे चलते हैं, मींस जो क्या प्रतिक्रिया करती थी। यहां पर देखिए आपका सी आस्क्ड क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछती थी, बिकॉज क्योंकि सी वाज अ क्यूरियस गर्ल, वह कैसी लड़की थी, एक जिज्ञासु लड़की थी, मींस जो प्रश्न पूछने के, किसी चीज को जानने की इच्छा रखते हैं उन्हें बोलते हैं जिज्ञासु। वह एक क्यूरियस गर्ल थी, मींस जिज्ञासु लड़की थी, एंड वांटेड टू नो, और जानना चाहती थी, न्यू थिंग्स मींस नई चीजों के बारे में। वह एक जिज्ञासु लड़की थी और नई चीजों के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वह क्या करती थी, प्रश्न को पूछती थी। जो डिड नॉट एग्री विथ जैक, जो जैक से तब तक सहमत नहीं होती थी, अंटिल सी गॉट राइट आंसर, जब तक उसे सही उत्तर नहीं मिल जाता था तब तक वह सहमत नहीं होती थी, संतुष्ट नहीं होती थी। यही तो उसके रिएक्शन होते थे, जो है उसका जो अब जैक उत्तर देता था उसका रिएक्शन क्या होता था, वह तब तक संतुष्ट नहीं होती थी जब तक उसे सही उत्तर जो है नहीं मिल जाता था। एज इन द एंड ऑफ द स्टोरी, जैसा कि कहानी के अंत में, जो वांटेड दैट द विजर्ड हिट स्कंक्स मम्मी, जैसा कि जो चाहता था कि इस विजर्ड क्या करे, स्कंक की मम्मी पर क्या करे, मम्मी को कष्ट पहुंचाए या चोट पहुंचाए। तो प्यारे बच्चों ये अपने उसके सेंस के अकॉर्डिंग था, क्योंकि उसको लगता था कि उसको जो है रोजेस के स्मेल में ही रहना चाहिए था, इसलिए उसने कहा हुआ था कि जो है उसकी मम्मी मिस रोजर स्कंक की मम्मी को क्या करे, विजर्ड हिट करे। तो इसलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम बेहतरीन सा, जो इसमें पूछे हुए थे 2-3 क्वेश्चन जो पूछे हुए थे आपका, दोनों तीनों क्वेश्चन का एक एक करके हमने सभी उत्तर लिखा दिए हुए हैं। एक बार फिर से इसका क्वेश्चन का रिपीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, जो वाज द डॉटर ऑफ जैक इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड, दिस कस्टम बिगेन व्हेन शी वाज 2, वाज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years old. When Jack was telling her story, she interrupted him and asked questions whenever she felt things which are being told are not correct. Sometimes she raises some moral questions, and she also asked many questions related to the story. She asked questions because she was a curious girl and wanted to know new things. Jo did not agree with Jack until she got right answer. As in the end of the story, Jo wanted that the wizard hit Skunk's मम्मी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, हु वाज द विजर्ड मींस जादूगर कौन था,
हु वाज द विजर्ड में जादू कौन था, व्हाई डिड ही लिव एलोन वह अकेला क्यों रहता था, हाउ डिड ही यूज टू डू मैजिक वह किस प्रकार से जादू करता था, एंड व्हाई और क्यों, मीन्स वह किस प्रकार से जादू करता था और क्यों करता था। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और एक एक करके सभी का इसका उत्तर देते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, हु वाज द विजर्ड। पहले हम लोग एक एक करके उत्तर देखते हैं। पहले क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हु वाज द विजर्ड मींस विजर्ड कौन था। तो पहले हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। द विजर्ड इज द कैरेक्टर मींस विजर्ड चरित्र एक चरित्र है इन जैक्स स्टोरीज मींस जैक की कहानी का। जैक की कहानी का एक पात्र है, उस पात्र का नाम क्या उस पात्र का नाम क्या है, विजर्ड है। तो जैक की कहानी का एक पात्र है, पात्र का नाम क्या है, विजर्ड है। हु यूजुअली जो प्राय प्रेजेंट्स दी सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन को प्रदान करता है टू व्हाट एवर प्रॉब्लम रोजर इज फेसिंग। रोजर जिस भी समस्या का सामना कर रहा होता है उसका सॉल्यूशन उसका समाधान कौन करता है, विजर्ड करता है। ये प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि हु वाज द विजर्ड, विजर्ड कौन था, तो विजर्ड हो गया। विजर्ड जैक की कहानी का एक पात्र है जो जब भी जो है रोजर कोई समस्या का सामना कर रहा होता है तो उसका क्या करता है, समाधान करता है। तो ए हो गया, विजर्ड हो गया। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, व्हाई डिड ही लिव एलोन, वह अकेला क्यों रहता था, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ही लिव्ड एलोन, वह अकेला रहता था बिकॉज क्योंकि ही वाज अ विजर्ड, वह एक जादूगर था, इसलिए वह क्या करता था, अकेला रहता था। एंड अ वेरी ओल्ड मैन, और एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था, वह एक जादूगर था और एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था इसलिए अकेला रहता था। इन हाउस देयर वर ऑल मैजिक थिंग्स, उसके घर में सब कुछ चारों तरफ मैजिक की थिंग्स मींस मैजिक की थिंग्स थी, अर्थात जो है मैजिक की सामग्रियां थी। ऑल जम्बल्ड, सभी जो है जम्बल्ड थी मींस अव्यवस्थित थी। टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप मींस एक डस्टी मींस गंदे, हीप मींस ढेर, गंदे ढेर के रूप में सभी अव्यवस्थित थी। बिकॉज क्योंकि द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजर्ड के पास कोई साफ सफाई करने वाली लेडी नहीं थी, स्त्री नहीं थी, इसलिए जो सारी चीजें थी वो पूरे अव्यवस्थित ढंग से थी। ए हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इसमें जो पूछा था उसका उत्तर हो गया। अब 3 इसमें क्या पूछा, हाउ डिड ही यूज टू डू मैजिक, वह किस प्रकार से मैजिक करता था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ही यूज टू मैजिक, वह मैजिक किया करता था बाय एन ओल्ड स्टिक, एक पुरानी छड़ी के द्वारा, कॉल्ड अ मैजिक वैंड, जिसे क्या कहते हैं, मैजिक वैंड कहते हैं, मींस जादू की छड़ी कहते हैं। मैजिक मींस होता है जादू, जादू की छड़ी जिसे कहते हैं, मींस वह जादू की छड़ी के द्वारा क्या करता था, मैजिक करता था। अब कैसे करता था, क्यों करता था, उसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ही मर्मर्ड फ्यू इनकैंटेशन, वह कुछ मंत्र को क्या करता था, पढ़ता था। इन वेरी इरिटेबल वॉइस, बड़ी चिड़चिड़ी आवाज में वह कुछ मंत्रों को पढ़ता था। बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू डू इट इन मैजिकल वे, वह इसे एक जादुई ढंग से करना चाहता था इसलिए वह ऐसा करता था। एंड सम डिफरेंट, और कुछ भिन्न ढंग से करना चाहता था। सो दैट, ताकि क्लाइंट्स वुड अट्रैक्ट टू हिम, क्लाइंट्स जो उसके ग्राहक हैं उससे क्या हो, अट्रैक्ट हो, इसलिए वह कुछ भिन्न प्रकार से करता था। आफ्टर इट, इसके बाद ही डिमांडेड अ नंबर ऑफ पेनीज, वह कुछ पैसे मांगता था। ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड, मींस जितना उस रोजर प्राणी के पास होता था उससे अधिक ही पैसे वह क्या करता था, डिमांड करता था, मींस मांग करता था। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, द विजर्ड इज द कैरेक्टर इन जैक्स स्टोरीज हु यूजुअली प्रेजेंट्स द सॉल्यूशन टू व्हाटएवर प्रॉब्लम रोजर इज फेसिंग। ही लिव्ड एलोन बिकॉज ही वाज अ विजर्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन। In house there were all magic things all jumbled together in a big dusty heap. Because the wizard did not have any cleaning lady, he used to magic by an old stick called a magic wand. He murmured a few incantations in very irritable voice because he wanted to do it in magical way.
some different so that clients would attract to him. After it, he demanded a number of pennies greater than the number that Roger Creature had. तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12th के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से हम लोग प्यारे बच्चों 5वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन क्या है, What had happened with Roger Skunk? मींस रोजर स्कंक के साथ क्या घटित हुआ? When he got the smell of roses, जब उसने महक पाई किसकी? जब उसने रोजेस की महक पाई, मींस जो है गुलाब की महक पाई, खुशबू पाई, तो उसके साथ क्या घटित हुआ? How did his mother react? उसकी माँ ने कैसी प्रतिक्रिया दी? And what did she do then? और उसके बाद उन्होंने क्या किया? मीन्स जब रोजर स्कंक ने जो है गुलाब की महक पाई तो उसने क्या किया और उसकी माँ ने उसकी कैसी प्रतिक्रिया की और प्रतिक्रिया के बाद उसकी माँ ने क्या किया, यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग दनादन क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर वह कैसे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, तो हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। और जो है देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछे, व्हाट हैड हैपेंड विद रोजर स्कंक व्हेन ही गॉट द स्मेल ऑफ रोजेस? जब उसको गुलाब जैसी महक मिल गई थी तो जो है क्या घटित हो गया था, क्या हो गया था, उसका उत्तर हम लोग पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, व्हेन ही गॉट द स्मेल ऑफ रोजेस, जब उसने जो है गुलाब की महक पाया, देन ही वाज वेरी हैप्पी, फिर वह बहुत ही प्रसन्न हो गया था, एंड रन आउट इनटू द वुड्स, और जंगल में तुरंत ही भाग के गया था, एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स, और कुछ छोटे छोटे जानवर, गैदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए, बिकॉज काहे को, ही स्मेल्ड सो गुड, वह बहुत ही अच्छा महक रहा था, इसलिए सभी जानवर वह क्या किए, उसके पास इकट्ठा हो गए, एंड दे प्लेड टैग, और उसके साथ उन्होंने खेला, कुल जानवर उसके साथ खेले, टैग खेले, बेसबॉल खेले, फुटबॉल खेले, बास्केटबॉल खेले, लैक्रोस खेले, हॉकी खेले, सॉसर खेले, एंड पिकअप स्टेक्स, मतलब ई कुल खेल जो खेलते नहीं थे उसके साथ ना कुल भाग जाते थे ना, अब जो है उसके साथ में कुल खेल क्या किए, खेले हैं। कौन खेला है, वो जंगल के जो छोटे छोटे अन्य प्राणी थे वो कुल खेले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया जो है उसको, उसके बाद क्या होता है, मींस जब स्मेल पाता है रोज की तब उसके तब क्या होता है, ये तो उसका उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में जो है का पूछा हुआ है, हाउ डिड हिज मदर रिएक्ट, उसकी मम्मी कैसे रिएक्ट करती है, मींस प्रतिक्रिया क्या देती है, जब गुलाब जैसा महक उसको आ जाती है तो उसकी माँ क्या करती है, उसकी माँ की प्रतिक्रिया क्या होती है, हम लोग उसका उत्तर देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, व्हेन रोजर स्कंक रिटर्न्ड होम, जब रोजर स्कंक घर पर वापस आता है, हिज मदर फेल्ट एंग्री, उसकी मम्मी क्या हो गई, क्रोधित हो गई, एट दी अनयूजुअल स्मेल, यह जो अनयूजुअल स्मेल थी, महक थी, उस पे वह क्रोधित हो गई। सी कॉल्ड इट, वह इसे कही एन ऑफुल स्मेल, यह भयंकर स्मेल है, एंड आस्क्ड, और कही, हु हैड मेड हिम स्मेल लाइक दैट, कौन तुम्हें इस तरह से बना दिया है स्मेल करने के लिए, महकने के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये उसकी माँ का रिएक्शन था। और इसमें जो पूछे हुए हैं कि व्हाट डिड सी डू देन, उसके बाद उसकी माँ ने क्या किया, व्हाट डिड सी डू देन, उसके बाद उन्होंने क्या किया। तो अब हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं कि उसकी माँ ने क्या किया, मीन्स इतना होने के बाद जब उन्होंने देख लिया, रिएक्ट इतना कर दिया, फिर उसकी माँ ने क्या किया, तो क्या हो जाएगा, सी टुक हर अम्ब्रेला, उन्होंने अपनी छाते को लिया, एंड वेंट टू दी विजर्ट, और जो है विजर्ट के पास गई, विजर्ट मीन्स जादूगर के पास गई, विथ रोजर स्कंक मीन्स रोजर स्कंक के साथ वह जादूगर के पास गई, एंड हिट दैट विजर्ट राइट ओवर दी हेड, और उसके सर पे काकी प्रहार की मीन्स मरबो की, उसके सर पर काकी जादूगर के मारी। सी सेड टू, और उन्होंने कहा, चेंज रोजर स्कंक्स स्मेल, कि रोजर स्कंक की महकिया को क्या कर दे, बदल दे। और उन्होंने कहा उस विजर्ड से कि इस रोजर स्कंक की महकिया को क्या कर दो, दनादन
बदल दो, नहीं तो अभी तो एक छतरी मारे हैं तुम्हारे सर पर, अभी पटक के मारेंगे, कईयों छतरी मारेंगे तो तुम सुधर जाओगे। ऐसा जो है किसने कहा? उसकी मम्मी ने कहा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। फिर एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग उत्तर देख लेते हैं, फिर उसके बाद छठे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और ज्यादा बड़ा नहीं लिखा रहे हैं, एकदम छोटा ही लिखा रहे हैं। अगर कौनू कहे कि नहीं कि ज्यादा बड़ा सर जी लिखा रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ना, तो सिर्फ समझ लेना जो रोजर स्कंक की मां ने किया हुआ था वही काम हम कर देंगे। तो इसलिए जो है कोनो को मत कहिएगा कि बड़ा सर जी लिखा रहे हैं। तो इसका उत्तर फिर से देखो ध्यान से। When he got the smell of roses, then he was very happy and ran out into the woods, and all the other little animals gathered around him because he smelled so good. And they played tag, baseball, football, basketball, lacrosse, hockey, saucer, and pick up sticks. When Roger Skunk returned home, his mother felt angry at the unusual smell. She called it an awful smell and asked who had made him smell like that. She took her umbrella and went to the wizard with Roger Skunk and hit that wizard right over the head. She said to change Roger Skunk's smell. तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम बेहतरीन सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग चलेंगे अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मींस क्वेश्चन नंबर 6 अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है और अंतिम क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए पहले आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, मींस लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जल्दी से हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज क्लेयर मींस क्लेयर कौन थी? लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला इसमें पूछे हुए हैं हु वाज क्लेयर, क्लेयर कौन थी? तो क्लेयर आप लोग जानते होंगे ना, जैक की मेहरारू थी। क्लेयर कौन थी? जैक की मेहरारू थी। ई हो जाएगा पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अभी ऐसे नहीं लिख देंगे, तो अभी आगे देखेंगे तब लिखना बताएंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन समझ लो, नहीं तो उत्तर मत समझो। अभी हु वाज क्लेयर मींस क्लेयर कौन थी। हाउ वाज सी बिजी मींस किस प्रकार से वह व्यस्त थी। ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन मींस कहानी जब कही जा रही थी, बताई जा रही थी, अर्थात जैक जब अपनी बिटिया जो को कहानी सुना रहा था तो किस प्रकार से व्यस्त थी, कैसे व्यस्त थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड जैक फील एट हर कंडीशन, उसकी अवस्था पर, उसकी दशा पर जैक ने क्या महसूस किया। एंड व्हाट डिड ही वांट टू डू, और वह क्या करना चाहता था। मतलब जब वह नीचे जैक आया हुआ था अपने वाइफ क्लेयर के पास, जब नीचे आया था तो मींस वह कैसा महसूस कर रहा था और करना क्या चाहता था, यही क्वेश्चन लास्ट में पूछे हुए हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर होगा तो क्या होगा। और प्यारे बच्चों ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा। आपका अगला चैप्टर है ऑन दी फेस ऑफ इट। आपका अगला चैप्टर है ऑन दी फेस ऑफ इट। इसके बाद आपका छठा चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन को उत्तर देख लेते हैं और इस चैप्टर की अंतिम एक क्लास है, तो चलते हैं इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। बाकी बातें लास्ट में करेंगे, इसका उत्तर बता लेते हैं, फिर बाकी बातें अंतिम में करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, तो जल्दी से हम लोग एक एक करके इसका उत्तर देखते हैं। पहले क्वेश्चन का पहले उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं, हु वाज क्लेयर मींस क्लेयर कौन थी। तो क्या हो जाएगा, क्लेयर इज द मदर ऑफ बॉबी एंड जो। क्लेयर कौन है? क्लेयर जो है बॉबी और जो की मदर है मींस माँ है। क्लेयर कौन है? बॉबी और जो की माँ जो है कौन है? क्लेयर है। एंड सी इज वाइफ ऑफ जैक, और जैक की क्या है? पत्नी है। मिस बॉबी एंड जो की क्या है? मदर है, माँ है। और जो है वाइफ किसकी है? जैक की क्या है? पत्नी है। सी इज 6 मंथ प्रेग्नेंट, वह 6 महीने की गर्भवती है। विथ दियर थर्ड चाइल्ड मींस अपने तीसरे बच्चे के साथ। मींस दुईठो तो पहले बच्चा हो चुका है और तीसरे बच्चे के साथ वह कहाँ है? गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। और कितने महीने की प्रेग्नेंट है? 6 महीने की प्रेग्नेंट है। तो प्यारे बच्चों ई हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का 6 का पहला उत्तर हो गया। हु वाज क्लियर मींस क्लियर कौन थी, तो ये हो गया क्लियर के बारे में बात हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है, हाउ वाज सी बिजी ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन। जब जैक अपनी बिटिया जो को कहानी सुना रहा था तो कैसे बिजी थी, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। क्लियर वाज बिजी, क्लियर व्यस्त थी इन रीपेंटिंग मींस दोनों पुनः जो है पेंट करने में व्यस्त थी। एंड रीअरेंजिंग और चीजों को पुनः व्यवस्थित करने में जो है व्यस्त थी। द लिविंग
रूम मीन्स रहने वाले कक्ष में, ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन मीन्स कहानी वाले सेशन के दौरान, जब कहानी कही जा रही थी मीन्स जब कहानी चल रही थी तो उस दौरान वह जो है रीपेंट करने में और चीजों को रीअरेंज करेंगे, लिविंग रूम की चीजों को रीअरेंज करने में वह क्या थी, व्यस्त थी। ये हो गया बच्चों इसमें दूसरा क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं उसका उत्तर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछे हुए हैं, व्हाट डिड जैक फील एट हर कंडीशन, उसकी कंडीशन पर जैक क्या महसूस करता है, एंड व्हाट डिड ही वांट टू डू, और वह करना क्या चाहता है। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जैक विथ अटर वेरियस, जैक पूरी थकान के साथ वाच्ड हिज वाइफ में अपनी पत्नी को देखता है, वाइफ्स लेबर अपनी पत्नी को कार्य करते हुए देखता है। जब वह नीचे आता है पूरी तरह से, जो इतना कहानी सुनी हो तो पूरी तरह से एकदम थक जाता है, और वैसा भी आदमी ना एकदम मेहरारू के सामने थका ही रहते हैं, उन्हें कोनो काम वाम नहीं लगता है, क्योंकि एक बहाना मिल जाता है जिससे उनकी वाइफ जो कुल काम करता रहे, ये अपना बहाना बना करके जो है बैठ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, वही कंडीशन यूं है, बेचारी वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है, वो काम कर रही है, ये आकर के यहाँ जो है कहानी सुना करके बहुत तोप का काम कर दिए थे, बैठ गए हैं। तो जल्दी से देखो, जैक विथ अटर वीरीनेस, जैक पूरी थकान के साथ, वाच्ड हिज वाइफ्स लेबर मींस अपनी पत्नी को कार्य करते देखता है, दी वुड वर्क वह लकड़ी का कार्य कर रही थी, अकेज ऑफ मोल्डिंग मींस तख्ते को पेंट कर रही थी, रेल्स एंड बेसबोर्ड को कर रही थी, ऑल अराउंड देम मींस उसके जो चारों तरफ था उन सारी चीजों पे कर रही थी, वाज हाफ ओल्ड टैन वह आधा जो है भूरे रंग कलर की हुई थी, हाफ न्यू आयोरी मींस आधा हाथी के दांत जैसे सफेद कलर की हुई थी, एंड ही फेल्ट और वह महसूस किया, ही मींस यहाँ पर किसकी बात हो रही, जैक की बात हो रही है, ही फेल्ट और उसने महसूस किया, कॉट इन अगली मिडल पोजीशन अपने आप को एक बदबूदार या फिर जो है बुरे कंडीशन में अपने आप को पाया, अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ पाया, एंड दाउ ही एज वेल एज फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज, यद्यपि उसने अपनी पत्नी को भी उस गुफा में महसूस किया कि मींस इस बुरी कंडीशन में उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी भी है विथ हिम, ही डिड नॉट वांट और लेकिन फिर भी ही डिड नॉट वांट टू स्पीक हर, वह उससे बात नहीं करना चाहता था, मींस अपनी पत्नी से फिर भी बात नहीं करना चाहता था, वर्क विथ हर मींस उसके साथ कार्य नहीं करना चाहता था, टच हर उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहता था, एनीथिंग मींस कुछ नहीं करना चाहता था, मींस न तो वह अपनी पत्नी से स्पीक हर मींस बातें करना चाहता था, न तो वर्क विथ हर मींस उसके साथ कार्य भी नहीं करना चाहता था कि 6 महीना का प्रेग्नेंट है कुछ कमवा मो करा ले, नहीं तो बेचारी काम कर रही है। ठीक है, वह नहीं करना चाहता, टच हर उसको स्पर्शो नहीं करना चाहता था, या टच हर मतलब उसको स्पर्श करना मतलब प्यार वार, वो प्यारा वार नहीं करना चाहता था, इतना थक चुका था, एनीथिंग मींस कुछ नहीं करना चाहता था। तो प्यार बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का एकदम बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर, फिर उसके बाद आज की क्लास हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यहां देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। Claire is the mother of Bobby and Joe, and she is the wife of Jack. She is 6 months pregnant with their third child. Claire was busy in repainting and rearranging the living room during the story session. Jack, with utter weariness, watched his wife's labor, the woodwork, a cage of molding, and rails and baseboards all around them, and was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position, and thou he as well felt his wife presence in the case with him, he did not want to speak her, work with her, touch her, anything। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का अंतिम क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तो आज की क्लास यहीं हम लोग समाप्त करते हैं, ये लगभग 40 मिनट की क्लास आपकी हो गई। और इसके बाद क्लास समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और क्लास 12th के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा प्यारे बच्चों। और खास करके उन गरीब बच्चों तक वीडियो को अवश्य शेयर करने की कोशिश करिएगा, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों तक वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा प्यारे बच्चों। ये बार बार आपसे विशेष जो है आग्रह करते हैं, यही आपसे गुरु दक्षिणा कर सकते हो, यही आपसे गुरु दक्षिणा मांगते हैं। तो इस काम को आप लोग कर दिया करो, उन बच्चों तक वीडियो को शेयर करो जिन बच्चों को इस वीडियो इस क्लास की जरूरत है। तो और इसके साथ साथ आपका जो है प्रोज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, पोएट्री कंप्लीट हो चुकी है, विस्तास में 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मींस फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट होने वाला है। तो आप यदि आपका कंप्लीट नहीं हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप वहां से देख करके कंप्लीट कर लेंगे, जहां से भी आपका छूटा है।
तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम पर डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करके आप वहां से जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम पर भी डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करेंगे, वहां से भी जुड़ जाइएगा। बाकी नोट्स के बारे में, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स के बारे में जैसी भी इंफॉर्मेशन होगी आपका नवंबर लास्ट तक आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू।